लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। महाराष्ट्र में राज्य के खिलाफ अपराध में कमी देखी गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2023 में महाराष्ट्र में ऐसे 169 मामले दर्ज हुए जो 2024 के 174 और 2021 के 218 मामलों से कम हैं। इस श्रेणी में महाराष्ट्र 7वें स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश 1749 मामलों के साथ पहले स्थान पर है। 2023 में महाराष्ट्र में राजद्रोह के तहत 1 मामला और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ 3 मामले दर्ज हुए। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 163 मामले और नक्सलवाद से जुड़ी 5 हत्याएं और 6 हत्या के प्रयास दर्ज किए गए। पर्यावरण से जुड़े अपराधों में वृद्धि हुई है, जहां 2023 में 4,854 मामले दर्ज हुए, जो 2022 के 2,478 और 2021 के 1,094 मामलों से काफी अधिक हैं। इस श्रेणी में महाराष्ट्र देश में 4थे स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु पहले स्थान पर है। विश्व के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक रोमांचक ऑल स्टार फुटबॉल मैच में भारतीय फुटबॉलरों और बॉलीवुड सितारों के साथ मैदान संभालकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। बोल्ट जमैका के फुटबॉल क्लब वॉरिस्टर यूनाइटेड के मालिक भी हैं। मैच में भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू और अनिरुद्ध ठाकुर ने हिस्सा लिया, जबकि बॉलीवुड से रणदीप हुड्डा, अपार शक्ति खुराना, ताहिर काजमी और गौरव पांडे जैसे सितारे भी मैदान पर नजर आए। बोल्ट ने कहा कि फुटबॉल मुझे दुनिया भर के लोगों से जोड़ता है और भारत का जुनून अद्भुत है। बोल्ट की स्पीड ने कई गोल बचाए और दर्शकों को तालियों की गड़गड़ाहट से सराबोर कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में सहकार सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में महिलाओं और युवाओं को जोड़ने पर विशेष ध्यान रहेगा। प्रदेश भर में 8,300 पैक्स स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे और 2,158 ग्राम पंचायतों में नई पैक्स का गठन किया जाएगा। सहकारिता से अब तक 77 लाख किसानों को 42,765 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जा चुका है। डेयरी, मत्स्य और कृषि क्षेत्रों में भी सहकारी बैंकों ने 246 करोड़ का दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया है। गोपाल क्रेडिट कार्ड से पशुपालक किसानों को 1 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। अभियान से पैक्स विहीन पंचायतों में नए केंद्र बनाए जाएंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राजस्थान के सीकर में 7 साल के नित्यांश शर्मा की मौत पर नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि नित्यांश की मौत खांसी की दवा लेने से नहीं हुई। सीकर सीएमएचओ और चिराना स्वास्थ्य केंद्र की जांच रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि जिस बैच की दवा विवाद में थी, वो झुंझुनू जिले में सप्लाई ही नहीं हुई थी। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक महरिया ने लोगों से अपील की कि केवल आधिकारिक रिपोर्ट और जांच परिणाम पर भरोसा करें। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की दवाएं सुरक्षित हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद में एक आदेश संशोधित करते हुए उस निर्देश को हटा दिया कि मृत पूर्व सब इंस्पेक्टर बीसी बिलावल के परिजनों से 25,000 रुपए वसूले जाएं। कोर्ट को बताया गया कि यह जुर्माना बिलावल ने पहले ही चुका दिया था। बिलावल को 1989 के एक कस्टोडियल डेथ मामले में सजा और जुर्माना हुआ था। हाईकोर्ट ने भावनगर की सेशंस कोर्ट की रिपोर्ट के बाद ये माना कि वसूली का कारण अब समाप्त हो गया है। गुजरात के पंचमहल के गोधरा शहर में सरकारी परिसरों में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई। नगरपालिका, राजस्व विभाग, सड़क और भवन विभाग, पुलिस और मध्य गुजरात विद्युत कंपनी ने मिलकर लगभग 35 कच्चे मकानों और अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। इनमें उन लोगों के घर भी शामिल थे जिनके खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news